तो भाई आखिरकार पाकिस्तान मान ही गया। हालांकि अब इस बात से फर्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की बातें जो वो इतने सालों से कहता आया वो आखिरकार सही प्रूव हुई हैं। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान डिफेंस डे पे उनके वर्तमान में जो चल रहे मिलिट्री चीफ हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये कह दिया कि चाहे 1948 की लड़ाई रही हो, चाहे 1965 की, 1971 की या 1999 कारगिल वॉर, हमारे पाकिस्तान के वीर जवानों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें न्यौछावर की हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो मैं दोबारा सुना दूं कि चाहे कोई भी जंग रही हो, चाहे 1999 का कारगिल वॉर ही क्यों ना रहा हो, पाकिस्तान की मिलिट्री के जवानों ने अपनी जानें अपने देश के लिए दी हैं। यहाँ पे ज्यादा समस्या की कोई बात नहीं है, एक मिलिट्री जनरल अपने जवानों की तारीफ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हालात आज तक के ये रहे कि सन 1999 की अगस्त से लेकर के 2024 की अगस्त तक पाकिस्तान के जितने मिलिट्री जनरल्स रहे, जितने पॉलिटिकल स्फेयर के लीडर रहे, उन सब ने एक ही रट लगा के रखी कि देखिए 1999 का जो कारगिल वॉर था वो मुजाहिदीन फ्रीडम फाइटर्स जो कश्मीर के ही थे उन्होंने ही भारत के खिलाफ लड़ा था, इसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई हाथ नहीं था। जबकि हिंदुस्तान ने हमेशा से लेकर के इस बात को कहा है और विद प्रूफ्स कहा है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी के द्वारा चलाया गया था इन द नेम ऑफ मुजाहिदीन फ्रीडम फाइटर्स। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से एक और झूठ का उन्होंने खुद ही पर्दाफाश कर दिया है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि क्या मॉरल्स रहे होंगे उस फौज के या पाकिस्तान आर्मी के, क्या उसूल होंगे जिन्होंने 99 में मरे हुए अपने सोल्जर्स की, उन्हीं सोल्जर्स की जिनके बारे में आज उनके जनरल साहब दुहाइयां दे रहे हैं, उनकी बॉडीज लेने से इनकार कर दिया था। उनका अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाजों के हिसाब से भारतीय फौज ने ही किया था। खैर, उस वक्त के तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो हमेशा से लेकर के ये कहते रहे कि मुझे तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमेशा से अंधेरे में रखा, धोखे में रखा। अब भाई आपका तो पूरा देश ही धोखे में बनाया गया है, तो अब आपके साथ धोखे की क्या बात की जाए। खैर, इस बात का वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे देश इस बात को जानते थे कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अप्रैल 1999 में मुशर्रफ के द्वारा चलाया गया था कश्मीर के अंदर, क्योंकि उन्हें लगा कि तत्कालीन हिंदुस्तान की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार गई थी और वो सिर्फ एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो हिंदुस्तान से कश्मीर छीनना उनके लिए गाजर के समान होगा। लेकिन भारतीय फौज के अदम्य साहस ने उस वक्त भी पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा जिसका वो आज तक भी हिसाब दे नहीं पा रहे। हालांकि हमारे भी 500 से ज्यादा जवान उसमें शहीद हुए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की फौज ने हमेशा अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया है। इसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर की। भाई देखिए, कई बार क्या होता है, यहाँ की पॉलिटिक्स में जो ज्यादा बोलने वाले लीडर होते हैं ना, कई बार उनकी खुद की कॉमेडी हो जाती है। अभी पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या बढ़िया पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था, जहां पे चलती हुई एनसीपी और शिवसेना की सरकार को गिरा करके जिन लोगों ने डिफेक्ट किया उन्हें एक्चुअल लीडर्स बता करके उन्हें सत्ता दे दी गई। लेकिन इस वक्त जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं ना, अजीत पवार जी, हाँ जी, ये वही है शरद पवार जी के भतीजे जिन्होंने एनसीपी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया और शरद गुट को अलग करके हटा दिया और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। ये आज की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया हमारी जो सोसाइटी है ना, वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती जो परिवार के साथ ठीक संबंध नहीं रखते हैं। और ये रियलाइजेशन उन्हें एकाएक नहीं हो गया है, उन्हें कोई भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी ने, एनसीपी, अजीत पवार गुट ने 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 ये हार गए और जीते सिर्फ 1। मतलब ये सोच लीजिए कि सिर्फ इज्जत बचने लायक काम हो गया। लेकिन शरद पवार गुट की जो एनसीपी है, उन्होंने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 10 में से 8 सीटें वो जीत गए। तो ये अपने आप जो है ना, सेल्फ रियलाइजेशन पॉलिटिक्स में होता ही रहता है कि जिसका पलड़ा भारी हो उसे ही अपना पिता बोलने में किसी को संकोच होता नहीं है। बहरहाल आज की वीडियो में देश और विदेश की यही हमें सबसे अच्छी जियोपॉलिटिकल न्यूज और पॉलिटिकल खबरें लगी। अगर अब तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और भी मनोरंजक डिस्कशंस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।